ओम शांति। आज के बाबा साकार मुरली 18 मार्च। बाबा बोले, मीठे बच्चे, माया की फागी बड़ी ज़बरदस्त है। माया की फागी, फागी माना फाग। ये बोले ना, तूफान तो अलग हो गया, लेकिन फागी माना वो फाग जो होता है, जिसको हम लोग कुआसा बोलते हैं, उससे खबरदार रहना है। फागी बादल में कभी भी मुझना नहीं है। फागी, और हम तो उड़ान भर रहे हैं ना, इसीलिए बाबा ने क्या कहा कि बादल में कभी मुझना नहीं है, क्योंकि अभी चलने का समय चला गया, उड़ने का समय चल रहा है। तो इसीलिए बाबा ने क्या कह दिया कि फागी में अथवा बादल में कभी भी मुझना नहीं है। प्रश्न, महावीर बच्चों ने कौन सा कर्तव्य किया जिसका यादगार शास्त्रों में है? क्या कर्तव्य किया महावीर बच्चों ने जिसका यादगार भक्ति मार्ग में शास्त्रों में है? उत्तर है, महावीर बच्चों ने मूर्छित को संजीवनी बूटी देकर सुरजित किया। इसका यादगार शास्त्रों में भी दिखाते हैं। तुम बच्चों को तरस पड़ना चाहिए। तरस पड़ना चाहिए अर्थात सबके प्रति दया आना चाहिए। जो सर्विस करते करते बाप से वर्षा लेते लेते किसी भी कारण से बाप का हाथ छोड़कर चले गए, उन्हें पत्र लिखकर सुरजित करो। उनको पत्र लिखना है और फिर से उनको जगाना है। पत्र लिखो कि तुम्हें क्या हुआ जो तुमने पढ़ाई छोड़ दी, बदनसीबी क्यों बने। गिरे हुए को बचाना चाहिए। गीत है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु, पग पग ठोकरे खाए। जो नयनहीन माना जो बुद्धिहीन है, वो क्या होता है, स्टेप स्टेप पर उनको ठोकर लगता है। ओम शांति। यह गीत बहुत कॉमन गीत है। हे भगवान, अंधों की लाठी बनो, क्योंकि भक्ति मार्ग में ठोकर बहुत खाते हैं परंतु बाप को नहीं पाते। आत्मा कहती है, हे बाबा, मैं आपसे मिलने के लिए इस शरीर द्वारा बहुत ही भटकी। आपका रास्ता बहुत ही कठिन है। कैसे कठिन है? यह तो जरूर मनुष्य समझते हैं। भक्ति मार्ग में मनुष्य क्या समझते हैं? भगवान से मिलना बहुत कठिन है, परंतु जन्म जन्मांतर हम भक्ति करते आए, यह नहीं जानते कि हमको भगवान मिलना है। तब हम नयनहीन से सुरजित बनेंगे। भक्ति मार्ग का कायदा है, भक्ति करना धक्का खाना। आधा कल्प धक्के खाए, तुमने अब धक्का खाना बंद कर दिया। तुम भक्ति नहीं करते, न शास्त्र पढ़ते। जब भगवान मिल गया फिर यह सब क्यों करते? जबकि भगवान हमको अपने साथ ले जाने वाला मिला है, तो फिर हम धक्के क्यों खाएं? भगवान आएगा तो जरूर सबको साथ ले जाएगा। सभी धक्के भी खाते रहते और एक दो को आशीर्वाद भी करते रहते हैं। खुद ही खोज रहे हैं, लेकिन दूसरे को क्या कर रहे हैं? आशीर्वाद दे रहे हैं। समझते कुछ भी नहीं। पोप, साधु, सन्यासी जो आते हैं उनके लिए समझते, तो यह गुरु लोग हमको रास्ता बताएंगे। पोप सन्यासी के लिए क्या समझते हैं कि रास्ता बताएंगे। किसका रास्ता? भगवान से मिलने का। परंतु वे लोग
खुद ही रास्ता नहीं जानते तो फिर दिखाए कैसे। आशीर्वाद देते हैं तो भी सिर्फ इतना कह देते, भगवान को याद करो, राम राम कहो। जैसे रास्ता में कोई से पूछ लो फलाना स्थान कहाँ है, तो कहेंगे इस रास्ते से चले जाओ तो पहुंच जाएंगे। ऐसे नहीं कहेंगे साथ ले चलते हैं, तुमको रास्ता चाहिए वह बता देते हैं, परंतु साथ तो ले आकर के दिखा नहीं देते। वह बता देते परंतु साथ में कोई गाइड तो चाहिए ना। बेगर गाइड तो मुझ पड़ेंगे। जैसे तुम भी एक दिन फागी के कारण जंगल में फंस पड़े थे। यह माया की फागी बड़ी जबरदस्त है। स्टीमर वालों को फागी के कारण रास्ता दिखाई नहीं देता तो रास्ता ऊपर नीचे हो जाता है। बड़ी खबरदारी रखते हैं तो यह फिर है माया की फागी। कोई को रास्ता का पता नहीं पड़ता, जब तक तीर्थ आदि करते रहते, जन्म जन्मांतर भगवान से मिलने के लिए भक्ति करते आई। अनेक प्रकार की मतें भी मिलती हैं, जैसे संग वैसे रंग। हर जन्म में गुरु भी करना पड़े। अब तुम बच्चों को सतगुरु मिला। वह खुद कहते हैं मैं कलप कलप आकर तुम बच्चों को घर ले जाने आता हूँ, फिर विष्णुपुरी में भेज दूँगा। आऊँगा और घर ले जाऊँगा और फिर क्या करूँगा, विष्णुपुरी में भेज दूँगा। अब हम बाबा से वर्षा ले रहे हैं, मानो कोई गुरु व पंडित आदि आकर यह ज्ञान ले और दूसरों को कहे कि मन माना भव शिव बाबा को याद करो। कोई गुरु लोग आ जाए और कहे कि मन माना भव शिव बाबा को याद करो, तो उनके शिष्य आदि पूछेंगे तुमने यह ज्ञान कहाँ से लिया। वह झट समझेंगे कि इसने दूसरा कोई रास्ता लिया है। उसका दुकान खत्म हो जाएगा, मान्यता खत्म हो जाएगी। कहेंगे तुमने ब्रह्मा कुमारियों से ज्ञान लिया तो हम क्यों ना बीके के पास जाएं। खुद गुरु लोग भी कहते हैं सब जिज्ञासु हमको छोड़ देंगे, फिर हम कहाँ खाएंगे, खाना पीना का असुविधा हो जाएगा, सारा धंधा खत्म हो जाएगा, सारा माल खत्म हो जाएगा। यहाँ तो 7 रोज भट्टी में रख फिर सब कुछ कराना पड़ेगा। रोटी पकाओ, यह करो, जैसे सन्यासी लोग भी कराते हैं। तो देह अभिमान टूट जाता है। यज्ञ का नियम था ना, जब शुरू में आते थे, अभी तो जैसे हैं वैसे ही चलाते हैं, लेकिन शुरू में क्या था कि पहले नीचे से उनको ऊपर उठाना था, अर्थात उनकी फाउंडेशन को मजबूत करना था। तो फिर ऐसे का ठहरना बड़ा मुश्किल होता है। देह अभिमान है ना। दूसरी बातें जो बाहर से आते हैं उनको पहले पहले बाप का परिचय देना है कि हम माता पिता से विश्व के मालिक बने का वर्षा ले रहे हैं। बाबा है विश्व का रचयिता। हमारी एम ऑब्जेक्ट है कि हमको नर से नारायण बनना है। तुमको भी दिखलाते कि 8 रोज आकर पढ़ना होगा। बड़ी भारी मेहनत है। 7 रोज ये आना ही 8 रोज बड़ा भारी हो जाता है, दिक्कत आ जाता है। बड़ी भारी मेहनत है। इतना अभिमान कोई तोड़ न सके। ऐसे ऐसे आदमी जल्दी आ नहीं सकते। बाप समझाते हैं कि तुम भाई बहन हो, एक दो को समझा सकते हो। समझो, कई बच्चे हैं बहुत अच्छी सर्विस करते थे, बहुतों को समझाते थे,
अब बाबा का हाथ छोड़ दिया। अब यह तो तुम जानते हो कि शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं ब्रह्मा द्वारा, डायरेक्ट तो नहीं पढ़ा सकते ना। तो बाबा कहते यह ब्रह्मा द्वारा स्थापना करता हूँ, राजयोग सिखलाता हूँ। तो क्या करना है, अब सिखलाते हैं तो सीखना है। अगर कोई ने ब्रह्मा का हाथ छोड़ा तो गोया शिव बाबा का भी छोड़ा। विचार किया जाता है, फलाने ने छोड़ा क्यों, बाबा का हाथ क्यों छोड़ा, नसीब बनाने के बदले बदनसीब क्यों बने, तुम रूठे किससे। अब उनसे पूछना है रूठते किससे हैं, बहनों से रूठे होंगे, साकार में तो बहनें ही हैं, तो बहनों से रूठे होंगे। तुम जो इतना वर्षा लेने वाले थे फिर क्या हुआ, क्या सिखलाने वाले बाप ने तुमको कुछ कहा। यहाँ पर तो सिखलाता कौन है, बाप की शिक्षाएं हैं और बाप से हम पढ़ने आते हैं। फिर बाबा ने कुछ कहा जो पढ़ाई छोड़ दी और बदनसीब बन गए। बाबा भी पूछ सकते हैं तुमने राजयोग सीखना क्यों छोड़ा। तुम भी आश्चर्यवश बाबा के बनंती कथनती फारकती में आ गए। क्यों हुआ ऐसे, अब अपनी तकदीर की लकीर लगा दी। अगर बाबा को छोड़ दी तो अपना भाग्य खराब हुआ। समय देखो उसको लिखना चाहिए, परिस्थिति देखकर सामने वाले को लिखना है। हो सकता पढ़ने वाले से और जाग जाए, गिरते हुए को बचाना होता है। अगर वो पत्र पढ़े तो हो सकता है कि सामने वाला को जागृति आ जाए। तो जो गिर रहे हैं बाबा कहते हैं उनको बचाना है। डूबने से किसी को बचाया जाता है तो आफरीन देते हैं। अगर कोई गिर रहा है उसको बचा दिए तो क्या निकलेगा, उसके दिल से दुआएं निकलेगी ना। यह भी डूबने से बचाना है। ज्ञान की ही बातें हैं, लिखना चाहिए। तुमने खेवैया का हाथ छोड़ा तो डूब मरे। तारू तैरने वाले लोग अपनी जान को जोखमी में रख दूसरों को बचाते हैं। तैरक तो ऐसा ही होता है जो खुद को जोखम में डाल करके भी दूसरों को बचाते हैं। कोई पूरा तारक नहीं होता तो खुद ही गुम हो जाता। तुम भी कोई को डूबता हुआ देखते हो तो 10-20 चिट्ठियाँ लिखो। यह कोई इंसल्ट नहीं है। तुमने उसका समय हाथ पकड़ा, औरों को भी समझाया, फिर तुम कैसे डूबे हो। तुम प्रेम से लिखो। बहन जी, तुम तो राजयोग सिखला पार ले जाने वाली थी, अब तुम डूब रही हो। तरस पड़ता है तो विचारों को बचाओ, फिर कोई बचते हुआ नहीं। यह तो हुई उनकी तकदीर। इतना तो करना है ना। दूसरी बात, यह जो प्रदर्शनी में ओपनिंग लिख करके जाते हैं, अपनी ओपिनियन लिखते हैं कि यह नर से नारायण बनने का मार्ग बताया जाता है। आए प्रदर्शनी देखे, यहाँ आए, बहुत अच्छा लगा तो ओपिनियन लिखा कि यहाँ पर नर से नारायण बनने का मार्ग बताया जाता है। यह राजयोग बहुत अच्छा है। बस लिखा, बाहर निकला तो भूल गया। इसीलिए जो लिखते उनको पीठ करनी चाहिए कि तुमने यह ओपनिंग लिख करके दिया, परंतु क्या हुआ, न अपना फायदा किया न दूसरों का किया। पहली मुख्य बात है माता पिता की पहचान देनी है। इसीलिए बाबा ने प्रश्नावली बनाई है। तो पूछो, परम पिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है, क्या वर्षा मिलता है, यह लिखना चाहिए। बाकी सारी प्रदर्शनी समझाए
पूछने में लिखने से कोई फायदा नहीं। मुख्य बात है माता पिता का परिचय देना है। अब समझा है तो लिखो, नहीं तो गोया कुछ नहीं समझा। हड्डी जिगर समझकर फिर लिखना चाहिए। बरोबर यह जगत अम्बा है, जगत पिता है, वह लिख दे। बरोबर बाप से वर्षा मिलता है, यह लिख कर दे, तब समझो कि तुमने कुछ सर्विस की है। अगर न आए तो चिट्ठी लिखनी है। बरोबर यह जगत अम्बा और जगत पिता है, तो फिर वर्षा लेने क्यों नहीं आते हो? अचानक काल खा गया। मेहनत करनी चाहिए। प्रदर्शनी की, उससे मुश्किल कोई 2-4 निकले तो फायदा क्या हुआ? बच्चों को पुरुषार्थ करना चाहिए। आना छोड़ा तो चिट्ठी लिखनी चाहिए। बाबा के घर में आना बंद किया तो चिट्ठी लिखनी चाहिए। तुम बेहद के बाप से वर्षा लेते थे, फिर माया ने तुमको पकड़ लिया। भूल कर तरस छोड़ देते हैं तो यह अपना पद भ्रष्ट करते हैं। भूले करते हैं तो फिर लज्जा आती है तो क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम अपना पद भ्रष्ट कर देंगे। जो महावीर होंगे वह झट संजीवनी बूटी देंगे। यह बेहोश हो गया। माया ने नाक से पकड़ लिया तो उसको बचाओ। बाबा ने क्या कह दिया कि माया ने जिसको नाक से पकड़ लिया उसको बचाना है। इतनी मेहनत करे तब कोटों में कोई निकले। जांच करनी पड़े कि यह सैपलिंग कैसा है। बच्चियां लिखती हैं कि हमारा गला घुट गया, परंतु तुम जास्ती बातों में जाओ ही नहीं। जास्ती बातों में भी नहीं जाना है। पहली मुख्य बात समझा कर लिखाओ। फिर और बात है, एक ही त्रिमूर्ति के चित्र पर पूरा समझाना है। निश्चय करते हो तो तुम्हारे माता पिता हैं, उससे वर्षा मिलना है। अगर निश्चय हो गया तो शिव बाबा तो हमारा माता पिता है, तो वर्षा मिलना है। कोई कितना भी बूढ़ा हो, यह 2 अक्षर सबको समझा सकते हो। अगर यह 2 अक्षर भी धारणा नहीं होती तो बाबा समझ जाते कि इसकी बुद्धि कहीं कीचड़े में फंसी हुई है। मुख से ज़्यादा नहीं बोलना है, सिर्फ बाप और वर्षे को याद करो। वर्षा है विष्णुपुरी जिसके तुम मालिक बनते हो। बाबा अति सहज करके समझाते। अहिलाएं कुब्जाएं कैसे भी हो वर्षा पा सकती है। सिर्फ श्रीमत पर चले। देही अभिमानी बनना तो सहज है। किसी को गृहस्थ व्यवहार नहीं है, अकेला है तो बहुत सर्विस कर सकते हैं। कोई को देह अभिमान रहता है। मोह की रगें टूटती नहीं हैं। देही अभिमानी शरीर में मोह नहीं रखेंगे। बाबा जुक्ति बताते हैं। तुम अपने को आत्मा समझो। यह पुरानी दुनिया है, इससे ममत्व मिटाना है। एक बाप को याद करना है। वर्षा याद करने से रचता भी याद आ जाता है। कितनी कमाई है, खुद भी करो औरों को भी कराओ। माँ बाप बच्चों को लायक बना देते, फिर बच्चों का काम है बाप की संभाल करना। फिर माँ बाप छूटे। यहाँ बहुत हैं जिनकी रग जाती है। कोई को अपना बच्चा नहीं है तो धर्म के बच्चे में मोह जाती है, फिर वह पद पा नहीं सकेंगे। सर्विस के बदले डिसर्विस करते हैं। प्रदर्शनी में मुख्य बात यह समझानी है
जो निश्चय हो जाए बरोबर यह हमारा बाप है। इससे राजयोग द्वारा 21 जन्म का वर्षा मिलता है। पुरानी दुनिया 21 जन्म का वर्षा मिलता है। नई दुनिया की रचना कैसे होती, कैसे हम मालिक बनते, यह है एम ऑब्जेक्ट। परंतु बच्चे पूरा समझते नहीं हैं। तुम बच्चों को रात दिन खुशी रहनी चाहिए कि हम ईश्वरीय संतान हैं। वहाँ विष्णु की देवी संतान को इतना खुशी नहीं होगी जितनी अभी तुम ईश्वरीय संतान, ये तो संगम पर थोड़ा सा समय मिला ना, संतानों को है। अब तुम ईश्वरीय संतान बने हो, फिर तुम ही विष्णु की संतान बनेंगे। परंतु खुशी अभी है। देवताओं को ईश्वरीय संतान से ऊंचा नहीं कहेंगे। भले देवता होंगे, देवी गुण होगी, लेकिन ईश्वरीय संतान, जबकि ईश्वरीय संतान अभी संगम पर बने हैं। देवताएं तो अपना राज्य भाग लेकर के ही व्यस्त होंगे। तो अभी हम लोग का जन्म बहुत खुशी का जन्म है। ईश्वरीय संतान को कितनी खुशी होनी चाहिए, परंतु यहाँ से बाहर निकलते ही माया बिल्कुल भुला देती है। तो समझो तकदीर में राजाई नहीं है। बहुत मेहनत करनी चाहिए। माया ऐसी है जो वहाँ का वहाँ ही थप्पड़ लगाकर भुला देती है, यहाँ तक पहुँचने ही नहीं देती। अच्छा, मीठे मीठे सिकले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। मोह की सब रगे तोड़, इस पुराने देह और दुनिया से ममत्व निकाल, सर्विस में लग जाना है। बाप और वर्षे को याद कर कमाई जमा करनी है। नंबर दूसरा है, अच्छा तैरने वाला बन, सबको पार लगाने की सेवा करनी है। अच्छा तैरक बनना है और सब जो डूब रहे हैं उनको पार लगाना है। श्रीमत पर चलना है। बुद्धि कीचड़ा में नहीं लगानी है। ये दुनिया कीचड़ा है और इसमें लगानी नहीं है। वरदान, सर्व शक्तियों को अपने अधिकार में रख सहज सफलता प्राप्त करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भवो। सर्व शक्तियों को अधिकार में रख, सहज सफलता मिले, उसके लिए क्या बनना है? मास्टर सर्वशक्तिवान। सर्वशक्तिवान के बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान। जितना जितना मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर सेट होंगे, उतना ये सर्व शक्तियाँ ऑर्डर में रहेंगी। जैसे स्थूल कर्म इंद्रियाँ जिस समय जैसा ऑर्डर करते हो वैसे ऑर्डर से चलती है, ऐसे सूक्ष्म शक्तियाँ भी ऑर्डर पर चलने वाली हो। जब यह सर्व शक्तियाँ अभी से ऑर्डर पर होंगी तब अंत में सफलता प्राप्त कर सकेंगे, क्योंकि जहाँ सर्व शक्तियाँ हैं वहाँ सफलता जन्मसिद्ध अधिकार है। स्लोगन, आकारी और निराकारी स्थिति में सहज स्थित होना है तो निरहंकारी बनो। आकारी और निराकारी स्थिति में सहज स्थित होना है तो बनना होगा निरहंकारी। निरहंकारीपना जब आएगा तो स्थिति आकारी और निराकारी में हम जा सकते हैं। आकारी देवताएं और निराकारी हम आत्माएं। तो इस स्थिति में जाने के लिए कहाँ बनना पड़ेगा? निरहंकारी बनना पड़ेगा। अगर अहंकार होगा तो नहीं जा सकते इस स्थिति में।
अनमोल ज्ञान रत्न दादियों की पुरानी डायरियों से। वास्तव में याद का स्वरूप क्या है? पिता सम दिव्य कर्तव्य में तत्पर रहना। जैसे पिता अपने कर्तव्य कर रहे हैं तो उस कर्तव्य में हमें भी तत्पर रहना है। परमात्मा के याद में रहते वह किस द्वारा दिखाई पड़ेगा? जैसे देखा बच्चे वह जब अपने पिता का फूड स्टेप ले खुद पर कार्य करने में तत्पर रहते। बाप के फूड स्टेप पर चलते हैं तो हमें भी क्या करना है? उनके ही स्टेप पर चलना है। वही पिता की याद का स्वरूप है, क्योंकि पिता अपने बच्चों को फरमानदार देख बहुत हर्षित होते हैं कि बच्चे मेरे फरमान पे चल रहे हैं, कि यह मेरा बच्चा बिल्कुल सुपुत्र है, जो मेरे सिवाय मेरे घर की परवरिश कराता। वैसे भी जो दैवी बत्सों अपने देवी माता पिता समान दिव्य कार्य में तत्पर है, वही याद का ओरिजिनल स्वरूप है। जिस स्वरूप में माता पिता स्थित रहते हैं उसी स्वरूप में बालक भी स्थित रहने से दोनों का तार आकर कनेक्ट होता है। माना दोनों तार जुट गया ना, तो कनेक्टेड हो गया और पिता पास शीघ्र ही जाए पहुँचते हैं। पिता भी कहते कि ऐसे बच्चों मेरे से मिले ही पड़े हैं, माने मिलना नहीं है, वो तो मिले ही हुए हैं, अर्थात वह साक्षात मेरे ही स्वरूप है। इस रीति अंतर्मुखता में रह साइलेंस से परमात्मा को भी समीप खींच लेते हैं। जैसे बिजली का तार होता है ना, तो परमात्मा को भी समीप खींच लेते। अच्छा, ओम शांति।